हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 है CH408 ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन है HCI जो है। इसके अंदर ये जो फजूल चीज़ें हैं मैं वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार बताया कि इंसान का क्या है वगैरह वगैरह। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर बैड इफेक्ट ऑफ द टूल्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द बैड टूल्स, सॉरी मतलब इफेक्ट ऑफ बैड टूल्स। इस ऑप्शन के अंदर बेसिकली उसने एक टूल की बात की है जो कि IFE है। बेसिकली IFE क्या है? सबसे पहले तो वो कंप्यूटर की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कंप्यूटर ने कहता है कि टेकिंग ओवर द, यहाँ तक के कहता है कि जो जेट्स एयरप्लेन्स थे उनके जो कैबन थे, कैबन वो जिनके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हैं, ये कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जैसे आपके हेडफोन, म्यूजिक वगैरह वगैरह। वो जो आपने अगर जहाज़ का सफ़र किया तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हुए होंगे। तो ऐसा एक कैबन होता है। तो वो कहता है कि कंप्यूटर ने इतनी इतनी आगे कहता है कि बढ़ाई कर ली है कि यहाँ तक कि इसने जहाज़ों के अंदर जो कैबन थे वहाँ तक भी कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये बुक को कंप्यूटर की इंसल्ट और डेफिनेशन दोनों के तौर पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उसने ये बात कही कि यहाँ पे कैबन तक आ गया। वो जो कैबन के अंदर वो कंप्यूटर है उसका नाम क्या रखा गया? कहता है मॉडर्न जेट्स प्लेन्स जो थे, जहाज थे जो मॉडर्न थे, उनके अंदर इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट का एक ऑप्शन रखा गया था जिसको कंप्यूटर का नाम दिया गया, जो कि कंप्यूटर ही था जिसकी मदद से जो पैसेंजर था, जो मुसाफिर था, वो मूवीज देख सकता था, म्यूजिक सुन सकता था, एयरलाइन के जो पैसेंजर थे। तो उस कंप्यूटर के ऑप्शन को IFE कहा गया। तो इसी को बैड टूल के नाम से आगे मुतारफ करवाया जाएगा कि इसने क्या नुकसान पहुंचाया। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जब वो जो कंप्यूटर जहाज के अंदर अटेंडेंट होती है, वो जब आजकल एयर होस्टेस होती है, तो ऐसे ही अटेंडेंट होते थे। वक्त के साथ साथ चेंजिंग आई। तो जब किसी बंदे को म्यूजिक के लिए कुछ करना पड़ता था तो वो म्यूजिक सिस्टम जो है ना, जहाज चलाने वाला जो पायलट था उसके एग्जैक्ट बैक साइड पे था। ठीक है, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, वो नजर नहीं आ रहा, वो कभी आगे झुकता है कभी पीछे झुकता है, पीछे वाले उससे तंग हो रहे हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता था कि लोग आगे पीछे हो जाते थे, कोई सीट से उठ के आगे चला जाता, तो वो बहुत प्रॉब्लम आती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए IFE का जो ऑप्शन कंप्यूटराइज वो दिया गया। लेकिन इस ऑप्शन की वजह से एक नुकसान ये हुआ कि बाद में जो जहाज की कंपनी थी, या मतलब वक्त के साथ साथ उन्होंने ये ऑप्शन देना बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने जहाज के अंदर ये ऑप्शन देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा ये बहाना कर दिया कि ये टेक्निकी प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से वो जो पैसेंजर थे, जहाज उस फ्लाइट पे सफ़र करते थे मॉडर्न जेट के अंदर, उन्होंने सफ़र करना बंद कर दिया। और यहाँ तक कि वो फ्लाइट के ऊपर अब कोई मुसाफिर नहीं आ रहा, तो वो फ्लाइट फाइनली खसारे में चली गई। तो वो कहता है कि IFE कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से हमारा जहाज वो नुकसान में चला गया। ठीक है, तो ये कहता है ये एक बैड इफेक्ट है, बस इतनी सी बात है। वो कहता है कि IFE वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द फ्लाइट अटेंडेंट, जो कि फ्लाइट का अटेंडेंट था, कहता है उसके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती थी। ये भी इसका बैड इफेक्ट था। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पढ़ने की, ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बस इतनी सी बात है कि बैड इफेक्ट क्या था और किसका था। IFE जो है इसका एब्रीवेशन है इन फ्लाइट। ठीक है, इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट, फ्लाइट के अंदर जो है कुछ एंटरटेनमेंट रखा था, उसका नाम IFE। तो ये एक टूल था, इसी को टूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा, मजे का है। वो कहता है कि ये जो टूल था जहाज के अंदर, IFE जो टूल था, कहता है कि ये एक गलत डिसीजन हो गया कि एक पायलट, सॉरी पायलट नहीं, वो जहाज के अंदर जो अमला होता है, जिसको हम कहते हैं कि एयर होस्टेस जो होते हैं, वो कहता है कि वो अपने कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, वो उसकी सहूलियात का बहुत ख्याल रख रहा है, उसको जी कर रहा है। लेकिन पैसेंजर है कि वो ये कहता है कि हमें IFE दिया जाए। ठीक है, वाज मेकिंग फूलिश डिसीजन वाज। वो कहता है कि ये एक गलत फैसला था कि वो कहे कि मुझे इंसान की जगह पे वो IFE वाला जो है हेडफोन ला के दे दो। तो ये कहता है कि ये स्टाफ की लॉयल्टी के ऊपर, यानी कि ये बहुत बुरा असर किया इस टूल ने। तो ये बैड इफेक्ट था इस टूल का। ठीक है, कहता है कंप्यूटर IFE एंड अदर लार्ज एयरलाइन वाज इवन द वर्स। कहता है एक दूसरी एयरलाइन के साथ भी ये वर्स, यानी कि वो बदतर हालत में चलेगी सिर्फ IFE की वजह से, कहता है। और कहता है फिर उस एयरलाइन ने ये जो फ्लाइट इन इंटरटेनमेंट का जो IFE का सिस्टम था, उसने कहता है कि ये जो लिंक था मूवीज़ को डिलीवर करने के लिए, कि जो कस्टमर आता है, ये पैसेंजर आता है, उसको मूवीज़ दिखाने वाला ये जो सिस्टम था, उन्होंने फिर इसको बाद में कैश कलेक्शन के तौर पे तब्दील कर दिया। ठीक है, तो उससे तंग आके उन्होंने इससे कैश कलेक्शन के तौर पे इसको तब्दील कर दिया। तो ये बैड इफेक्ट IFE का था। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट था।
इसके अंदर देखिएगा ये इतना सा पॉइंट है, वो कहता है कि जब आपका जहाज तकरीबन 37,000 फीट फ्लाइंग कर जाता था, ऊपर चला जाता था, तो कहता है इस तरह के मामलात में कहता है कि जो कलेक्शन थी इसकी, यानी कि पैसे इकट्ठे करने की, तब शायद कुछ ऐसा सीन होगा कि टिकट नहीं होता था, जहाज़ के अंदर ही पैसे लिए जाते थे। जो बंदा टिकट के पैसे नहीं देता था उसे बताया जाता था कि मैंने तुम्हें जहाज़ से नीचे फेंक देना है। वैसे ये फ़नी सीन हो सकता है, अगर कोई बंदा पैसे ना दे, कहे मैंने किराया कम देना है, तो उसे बंदा सीधी सी बात कहे कि यार ये अलमारी है, वो जो उसकी विंडो होती है, इससे मैंने तुम्हें नीचे फेंक देना है, तो पैसे पूरे दो। तो दिस इज द फनीस्ट सीन। वो कहता है कि यहाँ पे जब इतनी बुलंदी पर जहाज़ चला जाता था, तो कहता है दिस इज क्वाइट लेस फेयर। कहता है कि जब जहाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो ये कुछ जो है अनफेयर, लेस फेयर कह सकते हैं आप इसको, कि पैसे इकट्ठे करना, कलेक्शन करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी। तो कहता है कि यहाँ पे नो बॉडी वाज द गोइंग टू स्नीक द बैक टू डोर, कोई दरवाज़ों से भाग भी नहीं जा सकता था। तो इस तरह के ऑप्शन में कहता है आईएफई ने हमें अच्छी हेल्प भी की, ठीक है, कि जो बंदा पैसे इकट्ठे करता था उसको तरह कन्वीनियंट फील होता था कि जब वो पैसे इकट्ठे करे। तो दिस इज वाज वेरी लूजली कपल्ड फैशंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मतलब कुछ इतना खास नहीं था, मतलब आईएफई जो है उसका आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसकी पूरी डिटेल को समझ पाएँ। यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात ये है कि उस टूल ने एक ये भी हेल्प की कि वो कहता है कि जब कैश इकट्ठा कर लिया जाता था, फ्लाइट का अटेंडेंट क्या करता था, सबसे पहले लोगों से कैश लेता था, पैसेंजर थे, फिर थोड़ा सा वो वाकल वे, मतलब वो हर तरफ चलता था, फिर वो क्या करता था कि वो जो पैसा इकट्ठा करता था वो उस कैबिन में डाल देता था, ठीक है। वो जो पैसा उसने इकट्ठा किया उस कैबिन में डाल दिया। बाद में जो अटेंडेंट था, जो कंसोल था, यानी कि जो मेन बंदा था, वो क्या करता था कि पासवर्ड लगाता था उस कैबिन को, और फिर उसमें से वो जो पैसे है, जैसे कि रजिस्टर लाइक ट्रांजेक्शन होती है, वो कहते हैं फिर उसमें से वो पैसे ले लेता था। ये एक अच्छा टूल था। तो कहता था कि ये एक गुड इफेक्ट भी साथ में उसने यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन इस बुक के अंदर एक अच्छी बात बताते बताते साथ बेइज्जती भी कर देते हैं, जिसको वो बैड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट था, इसको भी आप रीड कर लीजिए। बाकी कुछ खास नहीं है, बस यार हल्का फुल्का। मैं सिर्फ यही बार बार मशवरा देता हूँ कि इस तरह की एक बोरिंग बुक को सिर्फ रीड कर लेना अच्छा होता है, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन फील हो जाती है। लेकिन ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ होती है वो पास्ट क्विज को ज़्यादा करें। मेरी बात को माने, पास्ट क्विज मैक्सिमम करें। और इस बुक को पढ़ के आपको कोई क्विज की समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप वो रट्टा लगा लेंगे तो आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि कोई दूसरी एयरलाइन जिसने बहुत ज़्यादा डॉलर्स लगाए पैसेंजर को जो है सहूलत देने के लिए, लेकिन उस ये आईएफई की वजह से वो कहता है कि वो सारा काम तबाह हो गया, सब खराब हो गया, ठीक है। तो ये एक गंदा टूल था वो, जिसको वो बताना चाहता है कि आईएफई एक बुरा टूल था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इंडस्ट्रियल इन डैनियल, डैनियल जैसे कि ये हमारी कपड़ा बनाने की, रंग करने की, जैसे कि हम क्लॉथ्स की बात करते हैं, ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। उन इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा उसने बताया। बहुत अच्छा पॉइंट ये वाला जो है, पहला इस पॉइंट को देखो। वो कहता है कि यहाँ पे जो हाई टेक टूल्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, कंप्यूटर की जो है डोमिनेंट आ गया वर्क प्लेस के अंदर, यानी कि कंप्यूटर जो है हर तरफ छा गया, ठीक है। छा गया मतलब नहीं उसने कहा, उसने कहा कि ये डोमिनेट कर दिया इसने हर चीज़ को, इसने गलबा कर लिया, कब्जा कर लिया। जैसे कि घरों के अंदर ओवन, स्त्रियाँ वगैरह वगैरह, व्हीकल्स जो हैं गाड़ियों में, यहाँ पे हर चीज़ में कहता है कि ये सिलिकॉन की बनी हुई, ये जो चिप है, जो गैजेट है, ये जो कंप्यूटर है, हर तरफ ही आ गई है। मोबाइल के चार्जर में, मोबाइल में, एलसीडी में, वाकई हर तरफ आ गई है। तो वो कहता है कि ये कंप्यूटर ने, कहता है कि ये हम पे कब्जा कर लिया, ये बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट था चलाना। पुराने कंप्यूटर थोड़े से डिफिकल्ट थे, आज तो काफ़ी ईजी हो गई। यहाँ हम रिमोट प्रेस करते हैं तो हमारा पंखा चलने लग जाता है, वैसे हमारा नहीं चलता, हमारे जो है आसपास वालों के चल जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद वो कहता है कि हाई टेक इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसने किरदार अदा कर दिया। लोग जो हैं, पर्सन, एवरी पर्सन मोबाइल की मदद से कहता है कि ये सारा कुछ देख सकता है, चला सकता है। और कहता है कि ये कंप्यूटराइज टूल हार्ड टू यूज़, ये सिर्फ ये बात उसने थोड़ी सी कही कि ये कंप्यूटराइज टूल्स हार्ड टू यूज़, लेकिन आजकल ये काफ़ी ईजी भी हैं। लेकिन एक बार इनका पता चल जाए तो ये कहता है कि इन टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं, हाई टेक गैजेट्स को क्लियर करने के इनका बड़ा किरदार है, जो कि सेटिस्फाइड हैं विद देयर एफर्ट्स। यानी कि जो सॉफ्टवेयर के बंदे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग की या ये टूल्स बनाए, वो कहता है कि इन कंप्यूटर्स के काम से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है, तो जिसने बनाया है वो इसको समझ सकता है कि ये कैसे बनाया है, तो वो काम कर रहा है, बिल्कुल वो काम कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा बोरिंग रहती है ये बुक, लेकिन मजे की है। कहता है टेक्निकल पॉसिबल द मेक देम द इंजीनियर। और ये कहता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हर तरफ कहता है कि इसका एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का है, वाइक रिकॉग्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर तरफ कहता है कि ये कंप्यूटर से आ गया, ठीक है। तो बस ये मज़े की दो चार चीज़ें हम पढ़ लीजिएगा, वो कि इतना मुश्किल नहीं है। और कहता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पे ये लाइन पढ़ने वाली है, कहता है कि
द लीस्ट इम्प्रूवमेंट इन द केस ऑफ यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स इज न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर एक बात मजे की है, कहता है कि अगर किसी चीज़ में आपको लीस्ट इम्प्रूवमेंट नज़र आई है तो उसका कसूर कंप्यूटर का नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से हो जाती है जो कि नई टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ख़राब नहीं है, सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ द लिटिल डिफरेंस टेक्नोलॉजी बिटवीन द कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजन प्रोग्राम। ये सिर्फ कंप्यूटर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसके चलाने वाले प्रोग्राम की वजह से हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल फन, कंप्यूटर अच्छा है, पावरफुल प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह। कुछ तारीफ के साथ साथ वो थोड़ी बेइज्जती भी करके तो हमें भड़काने के साथ साथ हमें कंप्यूटर के साथ लगे रहने की भी यहाँ पे वो मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। और ये कहता है कि एफिशिएंट है डेवलपमेंट के अंदर, काफ़ी अच्छा टूल इसने क्रिएट किया। वाकई ही एक कंप्यूटर ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट किए। जैसे कि मैं कंप्यूटर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत अच्छा है। आई लव मुझे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी हैं, और इसको थोड़ा हार्ड टू यूज़ था, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको आप यहाँ पे स्किप करेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर अच्छी चीज़ है, ये मैं यही कहूँगा। मुझे कोई बंदा कंप्यूटर को कुछ कहे तो बुरा लगता है, कि चाहे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कहता है कि ये वही चीज़ें बार बार हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ लिया है। टेक की रेंज जो है टेक्नो, वैसे आजकल टेक्नो मोबाइल भी चल रहा है, लेकिन बुक पहले लिखी गई थी। तो टेक्नो रेंज के ऊपर सबसे पहले ये वाली लाइन जो है इसको पढ़िएगा। यहाँ पे क्या कहा उसने, कहता है कि रिसेंट यहाँ के वॉल स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में गली मोहल्ले को कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन जो यूएसए और बड़े कनाडा जैसे कंट्रीज है उसमें स्ट्रीट्स क्राइम स्ट्रीट्स, हैप्पीनेस स्ट्रीट फंक्शंस और स्ट्रीट न्यूज़, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है। उनकी गलियाँ भी हमसे ज़्यादा वो अहमियत रखती हैं। तो यहाँ पे कहता है कि एक गलियों के अंदर घूमने वाले एक आवारा जर्नलिस्ट ने यहाँ पे एक क्लिप क्रिएट किया, वीडियो क्लिप क्रिएट किया, जो कि लोगों के पास ईमेल की मदद से सर्कुलेट करता रहा। यानी कि कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमर लियाकत का जैसे लोगों ने क्लिप वायरल कर दिया, तो इसी तरह वो कहता है कि वहाँ पे भी एक स्ट्रीट के अंदर, वॉल स्ट्रीट के अंदर, कहता है कि एक क्लिप जो है वो वायरल हो गया। वायरल हुआ कैसे, वो ईमेल की मदद से लोगों को सेंड किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये उस बंदे का नाम है, ये पता नहीं उस गली का नाम है, एवरी मैन इज इन शॉर्ट एट द लीव द शर्ट्स। अब ये वो क्लिप क्या था, वो क्लिप ये था कि एक 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 शख्स है, जैसे आपने कहीं मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो जो हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ टाइप, कि एक शख्स है, उसकी जो है शर्ट है वो उसकी हाफ टी शर्ट्स है, यानी कि हाफ बाजू वाली टी शर्ट उसने पहनी हुई है, और उसका सर लटक रहा है और कुछ खौफजदा, और वो अपना सर जो है वो कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे मार रहा है बार बार। वो तंग आ गया होगा अपने कंप्यूटर से, या काम नहीं कर रहा होगा, कभी वो कीबोर्ड तोड़ रहा है, स्लैम्स कर रहा है और कीबोर्ड इनटू मॉनिटर, और नॉकिंग इनटू फ्लोर, वो कभी उसके दीवार से मार रहा है, कभी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। कहता है कि टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, लेकिन यहाँ पे उसने एक एग्जांपल, एक कहावत पुट कर दी है। कहता है कि यहाँ पे एक शख्स ने कभी कीबोर्ड तोड़ा, कभी मॉनिटर में सर मारा, कभी वो लटक रहा है, कभी ऐसा खौफजदा एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। कहता है ये सब जो है कंप्यूटर की वजह से है, कंप्यूटर ने फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी उस बंदे के अंदर, और उसने फाइनली पता नहीं क्या क्या किया, फिर किक कर दिया और वगैरह वगैरह, ठीक है। फाइनल मॉनिटर को कहता है कि उसने किक कर दिया, तोड़ फोड़ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ वो ये कह रहा है कि उस बंदे ने अपनी टेक्नोलॉजी रेंज के अंदर पावरफुल ये कंप्यूटर को ऐड किया, और बाद में उसको फ्रस्ट्रेशन फील हुई। तो वो नहीं, हर बंदे के साथ कंप्यूटर अच्छा भी नहीं होता, कुछ लोग इससे बोरियत भी फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ हो सकती है कि एक सॉफ्टवेयर बुरा हो सकता है, कंप्यूटर बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसने कहा कि आर इन दैट वन नीड टू बी मॉडरेट दी कंप्यूटर सेव टू इवन द सेंड द व्यूज दिस इज विच क्लिप द व्हाइल द मैन इज इन वीडियो, कुछ भी नहीं खास। उसके बाद वो कहता है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन वाला, ये जो डिफिकल्ट एक क्लिप किया गया है, वो कहता है कि अनप्लीजेंट, वो ना खुश होगा सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से, कि वो जो बंदा था वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से ना खुश होगा। यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, तो उसने वो सारा कंप्यूटर के ऊपर गुस्सा निकाला। ये एक गलत बात है, कंप्यूटर को भी दर्द होता ही होगा शायद। तो कहता है कि यहाँ पे ईमेल सर्कुलेट किया प्राइवेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि कंप्यूटर टॉयलेट्स जो हैं, जैसे कि ये ईमेल की गर्दिश करना, तो ये कंप्यूटर टॉयलेट्स होते हैं। कहता है दिस इज अ प्ले ऑन द डिसऑर्डर नाउन द टॉयलेट्स। कहता है कि ये एक डिसऑर्डर है, दिस प्ले ऑन द डिसऑर्डर नाउन एज द टॉयलेट्स। उसने टॉयलेट्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर की है ताकि आपके बेनिफिट हो जाए। वो कहता है कि यहाँ पे अक्सर ये हुआ कि कुछ लोगों ने कंप्यूटर के साथ ज़्यादतियाँ की, कुछ लोगों ने कंप्यूटर को तोड़ा, कुछ लोगों ने, ये नीचे वाले पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि एक नोवाटेक कंपनी के मुताबिक कहता है कि एवरी 4 कंप्यूटर,
हर 4 में से कहता है कि एक कंप्यूटर जो है, कहता है हैज़ बीन फिज़िकली अटैक्ड बाय द ओनर्स। कहता है कि हर 4 में से एक कंप्यूटर जो है, वो जो उसका ओनर था, कंप्यूटर का मालिक था, 4 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को उसके मालिक ने तोड़-फोड़ दे दिया, उस पे ज़ुल्म किया, ठीक है? हत्ता कि वो बेजान है, उसको दर्द नहीं होता, लेकिन एक तकलीफ़ तो उसे दी गई ना। तो कहता है कि ये लोगों ने भी ज़ुल्म किया। तो सर्वे जो है, ये नोवाटेक कंपनी ने सर्वे किया था, ब्रिटिश पीसी मैन्युफैक्चरिंग नोवाटेक, ये कंपनी जो है वो पीसी क्रिएट करती थी, वो बनाती थी, ठीक है? और ये इन्होंने ये सर्वे किया और उनको पता चला कि हम कंप्यूटर बना तो रहे हैं, लेकिन हर 4 में से एक बंदा कंप्यूटर के ऊपर तोड़-फोड़ करता है, ठीक है? लोग क्या करते थे कि ब्लूपर्स बन जाते थे, टेक्निकल ब्लूपर्स दैट हैपन इवन द वीक्स लाइक द फॉरवर्डिंग द पर्सनल लव लेटर्स इंटायर ऑफिस लिस्टिंग। यानी कि लोग क्या करते थे, अपना एक लव लेटर भी जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए पूरे ऑफिस की ईमेल लिस्ट के ऊपर सेंड कर देते थे, जिसकी मदद से लोग कहते थे कि कंप्यूटर ख़राब है। ये लोगों ने जुल्म किया कंप्यूटर के ऊपर, कहता है, ठीक है? और यहाँ पे कहता है 4200 रिप्लाईज आते थे आगे से, जिसकी वजह से डार्क रिप्लाईज आते थे, स्टोरीज क्रिएट हुई कि कंप्यूटर एक बुरी चीज़ है। कहता है इनोसेंट कंप्यूटर आर द बीइंग द बीटेड रेगुलर बेसिस। कंप्यूटर को रेगुलर बेसिस के ऊपर पे मारा गया, बीट किया गया इसको, ठीक है? जिसकी वजह से ये बहुत बुरा हुआ। लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है इन मशीनों के ऊपर निकाली जो कि बेजान थी। तो ये गलत था ना यार, इंसान का कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक अच्छा इम्पैक्ट रखना था, लेकिन लोगों ने, ठीक है? और उसके बाद वी डिसाइड टू डू द रिसर्च इनटू द पीपल्स रिलेशनशिप विद द कंप्यूटर। तो इस वजह से ये वाला जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, इस वजह से फिर ये जो इंसान का कंप्यूटर के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को फिर फाइंड किया गया, इसकी रिसर्च की गई, तो फिर ये एक बुक बनी, जैसे कि न्यूटन का सेब गिरने की वजह से फार्मूला बना। तो यहाँ पे कहता है कि नोवाटेक की जो डायरेक्टर थे, उनका क्या नाम था कि डेविड फर्बीसेड। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये इतनी सी लाइन कही, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? फिर भी मैं इसको एक बार कर देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा किरदार अदा करें, पार्ट बन गया हमारी डेली लाइफ का। तो वी ऑब्वियसली शेयर द मोर एक्सपीरियंस रहता था, हमें इनके साथ अपना ज्यादा तजर्बा शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ठीक है? ये कनाडा के ऊपर वो कहता है कि इसको सपोर्ट किया गया, मैकेनिकल सपोर्ट द पीपल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट कनाडा। इसी वजह से उन्होंने समझ लिया इसको और वो कंप्यूटर के माहर बन गए, और हम पीछे वही आलू चने बेचते रह गए। तो ये टाइम से इसके ऊपर करना चाहिए था, लेकिन हमारा तो मुल्क ही नहीं था, क्या करते। बाकी ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना खास नहीं है, लेकिन रीडिंग के काबिल है। ये सारा पढ़िएगा कि फर्बी ने क्या कहा। फर्बी ने अच्छा कहा, जो भी कहा, जो कंप्यूटर को अच्छा कहता है, हमें भी अच्छा लगता है। कंप्यूटर की रेंज कितनी है, बस ये वाला पॉइंट भी आप छोड़ के अपने अल्फाज में लिखिएगा। कंप्यूटर की बहुत तगड़ी रेंज है, ये हर तरफ है, ये हर जगह है। अब ये इकॉनमी में है, ये इंडस्ट्री में, हर तरफ कंप्यूटर की रेंज है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे 150 और 83%, ये भी कुछ खास नहीं, ये रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। कंप्यूटर की रेंज पूछिए, और कंप्यूटर की रेंज ऑब्वियसली ये बहुत तगड़ी रेंज है, ठीक है? और ये आईटी हर तरफ आ गई है, सीरियसली इसने हर रोड को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, ऑफिस में आ गया, हर तरफ कंप्यूटर की ही रेंज है, ठीक है? उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पे 70 स्फीयर एट द पीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। मुझे ये पॉइंट किसी हद तक अच्छा लगा है। यहाँ पे स्टडी बाय द नेशनल ओपिनियन पोल, यानी कि ये एक कंपनी जिसने ये स्टडी किया, उन्होंने स्टडी करके क्या बताया, उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनी, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी पूरी जिसने ये स्टडी सर्च किया, कहता है कि उन्होंने क्या फाउंड किया, उन्होंने फाउंड किया कि नियरली हाफ ऑफ द कंप्यूटर यूज़र बिकम एंग्री एट द सम टाइम। कुछ कंप्यूटर के जो यूज़र हैं वो कुछ मकामात पे एंग्री हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी मेरी आंखों में दर्द होता है, मेरी एलसीडीज़ की वजह से। तो मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर बुरा है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। तो इसीलिए कहता है कि सम टाइम कंप्यूटर के यूज़र ये जो है तकलीफ फील करते हैं, लेकिन कहता है कि ऑलमोस्ट थर्ड आर द पीपल, यानी कि तकरीबन 3/3 जो लोग हैं वो फिजिकली कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कंप्यूटर पर तोड़ फोड़ कर देते हैं। जैसे कोई गेमर गेम खेल रहा है, उसके ऊपर कोई हमला हो गया या वो गेम हार गया है, तो कंप्यूटर को तोड़ने का क्या मकसद है, ये बुरी बात है। और कंप्यूटर की भी फीलिंग्स होती हैं। तो कहता है 67% जो है पीपल हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कंप्यूटर के ऊपर निकालते हैं, ठीक है? और कहता है मोर देन 70 पीपल जो हैं, यानी कि 70 से ज़्यादा लोग अपनी मशीनों पे, कहता है कि उन्होंने स्वेयर्स, ये एक अजीब सी उसने लाइन लिखी है, लेकिन लाइन अच्छी है कि लोग 70% से ज़्यादा अपने कंप्यूटर पे बिलीव करते हैं, वो कस्में खाते हैं अपने कंप्यूटर के लिए कि ये एक अच्छी चीज़ है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ कि कंप्यूटर वाकई अच्छी चीज़ है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की रेंज आगे चलती गई,
और ये 70 पीपल और 190, ये सारा इजी है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि सर्टेन न्यू इकोनॉमी के अंदर, न्यू फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, वो कहता है कि बिजनेस के अंदर इसने बहुत किरदार अदा किया, सक्सेसफुल लोगों को इसने क्रिएट किया कंप्यूटर ने। हर तरफ कंप्यूटर, जैसे कि वेबसाइट्स ये इन्होंने हर तरफ अमेजोन, ईबे, स्टॉपिफाई और स्पॉटिफाई सॉरी, और इन्होंने हर तरफ जो है किरदार अदा किया। कंप्यूटर ने डिवाइड कर दिया बिजनेस को इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में। हु विल द मास्टर हाई टेक्नोलॉजी, कुछ लोग वो थे जो हाई टेक्नोलॉजी के मास्टर थे, ठीक है, और कुछ वो थे जो कि सून बी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, जो कि सून गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस से थोड़ा सा कंप्यूटर के बिजनेस से आउटसाइड थे, ठीक है। ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा, इतना खास नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे सम फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर क्या है, क्या कुछ बोरिंग चल रहा है? मुझे लगता है आपको नींद आ गई है। यहाँ पे कहता है कि वेब शॉपिंग गिविंग द लुकिंग, यहाँ पे क्या कहता है कि अक्सर हमारे जो कंप्यूटर्स के फैक्ट्स और फिगर्स कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे जायल्स पोल ने यहाँ पे ये बताया कि इंफॉर्मेशन जो है 45 ऑन द टाइम, कहता है कि 62 ऑफ द वेब शॉपर्स गिव द लुकिंग फॉर देम। यहाँ पे तकरीबन 62% लोग जो हैं वो क्यों, मतलब बिजनेस के ऊपर या इस चीज़ों के ऊपर, वो कहता है कि ये उनका दिल खट्टा पड़ जाता है। इसलिए कहता है कि वो जो चीज़ लुकिंग कर रहे होते हैं वो उनको नहीं मिलती, वो तलाश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई कीबोर्ड बाय करना है या कुछ माउस बाय करना है, तो मैं वेबसाइट के ऊपर सर्च करता रहूँ। यानी कि उस टाइम के अंदर जब ये क्रिएशन हुई, तो इतनी वेब जो है इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी अच्छी लैंग्वेजेस नहीं थी जिसकी वजह से अच्छी वेबसाइट क्रिएट की जाती। तो बंदा जो चीज़ फाइंड कर रहा था वो 2-2 दिन अपनी चीज़ फाइंड करता था, रहता था, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसका दिल खट्टा हो जाता था, वो वापस उस वेबसाइट पे नहीं आता था। उसके बाद कहता है 50% ऑफ द पोटेंशियल सेल फ्रॉम साइट आर लॉस्ट बिकॉज द पीपल कैन नॉट फाइंड द आइटम। तकरीबन 50% जो सेल थी कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट ही नहीं मिलती थी, तो वो सेल जो है वो नुकसान हो जाता था बेचने वाले का, क्योंकि जब खरीदने वाले को वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो ढूंढता रहेगा, तो वो फिर नहीं खरीद पाएगा। तो ये 50% जो सेल थी वो भी इसकी वजह से लॉस्ट हो रही थी, ठीक है, और लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये बैड टूल था कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर की वजह से, लेकिन कंप्यूटर का मसला नहीं था, सिर्फ सॉफ्टवेयर के टूल्स, वेबसाइट का इशू था। 40% ऑफ द यूजर डू नॉट रिटर्न टू साइट डू नॉट बिकॉज देयर फर्स्ट विजिट, यानी कि कहता है कि तकरीबन 40% जो लोग थे वो वापस ही नहीं आए, क्योंकि पहली बार जब वो आए तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने फिर वापस आने की जहमत नहीं की। तो ये 40% की लिस्ट में। उसके बाद कहता है कि 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट अकर प्रोडक्ट्स, यानी कि जब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है तो बाद में उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है, ताकि उसमें कोई बग्स या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि 80% जो कॉस्ट थी वो तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को संभालने में लग जाती थी, ठीक है। तो फिर पीछे जो है बजट वो बहुत कम रह जाता था, जिसकी वजह से वो कहता है कि इतना ज़्यादा मकबूलियत ना हो पाई, ठीक है, क्योंकि 20% इज़ द ड्यू टू बग्स और रिलायबिलिटी, यानी कि IEEE ने इसको एक्सप्लेन किया। तो जब एक सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है उसके ऊपर 80 से यहाँ तकरीबन 100% उस पर खर्चा आ जाएगा, तो फिर बाकी जो है बिजनेसमैन क्या करेगा। तो यहाँ पे ये भी एक बैड इफेक्ट हो गया। अराउंड 63% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्सीड द कॉस्ट, यानी कि तकरीबन इतने परसेंट सॉफ्टवेयर की अखराजात बढ़ जाते थे, ठीक है। उसकी वजह ये थी उसको मेंटेन करना और वगैरह वगैरह करना, ठीक है, उसके बग्स को रिमूव करना, एरर को सेट करना। तो इस वजह से इस पर भी काफ़ी खर्चा था। इस वजह से भी ये बिजनेस जो है कंप्यूटर की वजह से वो जो है लॉस में चला गया, लेकिन आज के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके बाद कहते हैं कम्युनिकेशन विद द ACM, यहाँ पे एक कंपनी की उसने बात बताई कि boo.com जो है इसने 204 मिलियन जो है मिलियन डॉलर्स लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। BBC न्यूज़ जो है इन्होंने ये बात बताई है कि यहाँ पे उन्होंने ये एक 204 मिलियन लगा के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो लॉस में चले गए। क्यों? वजह ये थी कि ये जो ऊपर प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं कि सॉफ्टवेयर का इशू, लोगों को चीज़ें नहीं मिलती थी, इन वजह से ना कस्टमर इंक्रीज़ हो रहा था, सेल नहीं हो रही थी। इन वजूहात की बिना पे ना उनकी सेल्स बढ़ रही थी, तो वो कंपनी जो है खसारे में चली गई। यहाँ पे 2 पॉइंट्स उन्होंने क्रिएट किए, यहाँ पे सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। सिनेरियो ए के अंदर ये है कि यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ से समझ आएगा। सिनेरियो ये है द यूज़र इजीली फाइंड आइटम्स एंड लुकिंग फॉर द 0% सेल्स लॉस्ट, यानी कि अगर जो यूज़र है अगर वो फाइंड कर लेगा अपनी चीज़, ठीक है, और वो ऑर्डर कर देगा तो वो उसको मिल जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ कि सेल का जो लॉस्ट है वो 0% है, ठीक है, बचत होगी, यानी कि नुकसान नहीं हुआ। तो रेवेन्यू जो है वो 100 मिलियन जो उसने लगाया, यानी कि 100% एक्चुअल रेवेन्यू उसको मिल गया, क्योंकि उसकी चीज़ सेल होगी। ये सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 2 के अंदर क्या हो सकता है कि वो
जो है बंदा वो लुकिंग फॉर, मतलब वो फाइंड कर रहा है अपनी चीज़ जिसको वो ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है, वो कैन नॉट ईजिली फाइंड, वो अच्छे से वो चीज़ को नहीं ढूंढ पाया, तो वो ऑर्डर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सेल नहीं होगी और पैसा नहीं आएगा। इस वजह से तकरीबन जो उसकी लागत की वजह से वो कहता है कि तकरीबन 50% मिलियन जो सेल है वो लॉस्ट हो जाएगी एक्चुअल रेवेन्यू से, ठीक है। और क्योंकि 50 की चीज़ होती है, 50 सेल करके उस पर बचत मिलती है आपको, तो वो कहता है 50% जो आपकी प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, वो कहता है लॉस्ट हो जाएगा। ये स्नैरियो है, ये मुख्तलिफ चीज़ों के स्नैरियो उन्होंने दिए हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल, ठीक है, ये 100, ये स्नैरियो बी है, यहाँ पे गुड या बैड या 0 या 50%, 0 मिलियन या 50 मिलियन, ठीक है, उसका रेवेन्यू जो लॉस्ट हो गया, इस तरह कंपनी बंद होगी। यहाँ पे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन का आपस में क्या प्रोसेस है, यहाँ पे एक स्टोरी उन्होंने बताई है। यहाँ पे एक कंपनी थी जिस कंपनी का, सॉरी, फुटबॉल खिलाने वाली कंपनी एक जो है वेबसाइट थी, ठीक है, और सोगो इस वेबसाइट का नाम था। तो तकरीबन इन 2000 ओलंपिक गेम्स होती थी जैसे कि, तो वो गेम्स जो है वो सडनी के अंदर जो है उनको मुनक्कद किया गया, वहाँ पे इनको खिलाया गया। तो एक वेबसाइट को क्रिएट करके उसके ऊपर जो है वो टिकट लॉन्च किया गया कि आप यहाँ से टिकट बाई कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपना टिकट बाई करें। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर जो केस किया गया, उस केस का नाम जो है लेंडसे वर्सेस सैटनी, ये उसका जो नेम रखा गया। तो ये केस किसने किया? एक शख्स जो ब्लाइंड था, वो अंधा था, तो वो ना तो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स पुट कर सकता था, ना वो वहाँ से ले सकता था कुछ। तो उस शख्स ने इन पे केस कर दिया कि इनकी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं जो कि डिसेबल पर्सन के लिए भी सहूलत मौजूद होनी, जैसे कि वॉइस का ऑप्शन नहीं है, ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से उसने कहा कि हम जैसे ब्लाइंड या हम जैसे डिसेबल पर्सन के लिए, ये इस सन में उसने केस किया था, तो उनके लिए इन्होंने सहूलत नहीं दी। तो उसने कहा मैं काफ़ी ट्राई किया मैंने, बट मैं टिकट बाय नहीं कर पाया, ठीक है। हत्ता कि वो अंधा था, तो वैसे उसने टिकट लेके करना क्या था, बस कहानियाँ लिखी हुई हैं बुक के अंदर और आप पढ़ते जाएं। तो यहाँ पे उसने कहा कि उस शख्स ने जो है केस कर दिया और फाइनली वो केस जीत गया कि वाकई ही वेबसाइट का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये टूल्स का प्रॉब्लम था, यानी कि वेबसाइट या प्रोग्रामिंग या टूल्स का इश्यू था, जिसकी वजह से वो बंदा केस जीत गया और वो जो कंपनी थी उसको काफ़ी सारे पैसे देने पड़े, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्टोरी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तकरीबन ये आपका लेक्चर एंड है। इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या था, ये लास्ट वाला पॉइंट आपने करना था, ये स्टोरी पढ़नी है अच्छे से, ये वाला रेवेन्यू वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाद ये वाला लाजमी तौर पे अच्छे से करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये वाली पॉइंट जो है ये सारे आपके क्विज आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छे से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये वाला थोड़ा सा देख लेना है, और बल्कि ये छोड़ देना है। उस कंप्यूटर की रेंज देख लेनी, ईजी है, नोवाटेक कंपनी की रिसर्च है, काफ़ी ईजी है। उसके बाद टेक्नो रेंज जो है ये भी देख लीजिएगा, ये बल्कि छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद बाकी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर आप अंधे ही हो जाएं। और बैड इफेक्ट जो है IFE, ये पॉइंट कर लीजिएगा। और इसके साथ आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।